अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैनवा प्रोफेशनल कोर्स के लेक्चर नंबर 11 में मैं आप सबको दिल की गहराई से खुशामदीद कहता हूँ। आज हम इस लेक्चर नंबर 11 में सीखेंगे कि कैनवा से हम फूड मेन्यू कैसे बना सकते हैं। तो फूड मेन्यू रेस्टोरेंट के लिए ये डिज़ाइन ख़ास होता है और तो आज इसको हम बनाएंगे वो भी इजीली। तो आइए बगैर वक्त ज़ाया किए अपना फूड मेन्यू बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ से मैं साइज़ सेलेक्ट करता हूँ। साइज़ तो मैंने सेलेक्ट कर लिया है। जब आप इस साइज़ में कोई भी साइज़ सेलेक्ट करते हैं, अगर उस साइज़ के पहले से बहुत सारे पोस्टर बने होते हैं वो डायरेक्टली वो खुद आ जाते हैं यहाँ पर, क्यों के लिए ये इनको बोला जाता है टेम्पलेट्स। इसका हम कलर करते हैं चेंज। बैकग्राउंड कलर है वो मुझे करना है डार्क मैरून। ये था डार्क मैरून। और एलिमेंट्स में जाता हूँ और यहाँ से मुझे शेप लेनी है। यहाँ जो ग्राफिक्स है उस पर टैप करें। यहाँ आपको नीचे कोई ना कोई शेप अच्छी मिल जाएगी जिसको मैं ऐड करता हूँ। ये शेप मैंने ऐड की और अब मैं इसका कलर है वो गोल्डन येलो करता हूँ, गोल्डन येलो। और इसका अच्छी एक्सपोर्ट एंटर कर दूँ। ये हो गया येलो, गोल्डन येलो कलर ऐड। और दोबारा एलिमेंट्स में जाता हूँ। यहाँ से दोबारा मुझे शेप लेनी है। शेप्स पर टैप करता हूँ और यहाँ से आगे इसके कॉर्नर्स पर इसकी पूरी मुकम्मल मुझे गोलाई करनी है। 100 कर दी है। अब इसको शेप को थोड़ा बड़ा कर दें शेप को। अब इस स्टाइल में जाता हूँ, यहाँ पर स्ट्रोक लगाता हूँ। इसको स्ट्रोक भी बोलते हैं और आउटलाइन भी बोलते हैं इसको। स्ट्रोक कलर है वो मुझे वही जो बैकग्राउंड का जो डार्क मैरून कलर है वही मैंने इसके अंदर स्ट्रोक कर दिया। अब इसके अंदर मज़ीद हमें शेप लेनी है। सॉरी, एलिमेंट्स के अंदर जाता हूँ और यहाँ से शेप लेता हूँ। यहाँ से मैंने शेप ले लिए। अब इसकी एडजस्टमेंट कर दूँ। इसका भी कलर मैं वही करता हूँ। शेप मैंने ऐड कर दी है। अब देखता हूँ कि साइज़ के हवाले से आगे पीछे हो तो उनको सेट कर दूँ, लेकिन ये सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। टेक्स्ट में मैं यहाँ से लोगों के लिए यहाँ पर मैं टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ। सिंपली मैं आपको समझाने के लिए ये लोगों का तस्वीर दे रहा हूँ, क्योंकि ये जो रेस्टोरेंट होती है तो उसके जो लोगोस होते हैं वो कोई वाटर मार्क होता है वो यहाँ पर ऐड करना होता है। यहाँ से हम लिखेंगे फूड मेन्यू। अब इनका मैं जाता हूँ बी पर और ये जो डबल ए इन पर टैप करता हूँ तो ये पहले स्मॉल ABC थी, अब ये कैपिटल ABC हो गई। अब यहाँ मैं फ़ॉन्ट्स के अंदर जाता हूँ। यहाँ से फ़ॉन्ट्स स्टाइल चेंज करता हूँ। फ़ॉन्ट्स स्टाइल चेंज हो गया। इनको सही तरह से एडजस्ट कर दूँ। यहाँ से मज़ीद मुझे दूसरे टेक्स्ट ऐड करने हैं। इनका कलर मैं चेंज करता हूँ, वाइट करना है कलर। और फ़ॉन्ट्स में जाकर मैं इनके फ़ॉन्ट्स चेंज करता हूँ।
इस पर जो फ़ॉन्ट्स होंगे वो लग्जरी स्टाइल के फ़ॉन्ट्स यूज़ होंगे ताकि लुक इनका अच्छा बनेगा। मैं नीचे ढूंढ रहा हूँ ताकि कोई अच्छा सा फ़ॉन्ट्स मिल जाए जो इस डिज़ाइन के काबिल हो। यही मेरे ख्याल मुताबिक सही है। तो छोटा थोड़ा करता हूँ। और यहाँ पर जो पीस ऑफ की PNG होती है वो ऐड करनी है। फर्स्ट वाले ऐड करता हूँ और इसका जाकर कलर चेंज करता हूँ। तो यहाँ से हमें जो लेनी है वो लेनी है इसकी कबाब की प्लेट, कोई कबाब की पिक्चर लेनी है। ऐसी कबाब की कोई प्लेट हो जिसकी प्लेट के अंदर ही हो। तो देखता हूँ इसका बैकग्राउंड रिमूव होता है। हो गया, लेकिन इससे ज़्यादा जो प्लेट देखता हूँ कि मज़ीद कोई सही प्लेट मिलती है जो सीधी हो। हर चीज़ के लिए थोड़ा थोड़ा डाउनलोड करके सर्च करके अच्छे तरीके से इसलिए देख रहा हूँ कि हमें डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं तो वो डिज़ाइन प्रोफेशनल बने, अच्छी डिज़ाइन बन जाए। देख रहा हूँ यार, मिल ही नहीं रही है। ये वाली प्लेट मिल गई। अब इसका हम करते बैकग्राउंड करता हूँ रिमूव। इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया। ये सही है। अब यहाँ से बर्गर की एक पिक्चर लेनी है। अब यहाँ से हमें पिज़्ज़ा की एक पिक्चर लेनी है। तो यहाँ से पिज़्ज़ा के हवाले से ये सही है, इसको मैं ऐड करता हूँ। ये हमारा वर्क हो गया कंप्लीट यहाँ तक। यहाँ से मज़ीद हमें टेक्स्ट ऐड करनी है। और इनके इस फ़ॉन्ट्स का हम कलर कर वो फ़ॉन्ट्स चेंज करते हैं। ये फ़ॉन्ट्स का मैंने कलर कर दिया और फ़ॉन्ट्स सेलेक्ट कर दिया। अब इस फ़ॉन्ट्स का भी कलर हम करेंगे वही बैकग्राउंड वाला। सेकंड बर्गर लिखते हैं। सेकंड में इसका बर्गर ऐड कर दिया वर्ड। लास्ट में इस टेक्स्ट को पिज़्ज़ा का यहाँ टेक्स्ट ऐड करते हैं। लेकिन इस साइज़ के हवाले से छोटा वर्ड था तो इसको थोड़ी मैंने साइज़ बढ़ा दी। ये पिज़्ज़ा हो गया। अब यहाँ से हम फूड नेम यहाँ से RS। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको
समझाने के लिए वैसे मैंने इतनी ही इसके अंदर कीमत ऐड की है। तो मैं बी फॉर्मेट में जाता हूँ और डबल ए पर टैप किया तो ये हो गई कैपिटल ABC के अंदर कन्वर्ट। अब इसको दोबारा कॉपी करते हैं। यहाँ तक कंप्लीट, यहाँ से काला आइकन लेना है, ये होना। यहाँ से मज़ीद टेक्स्ट ऐड करने, इनका भी कलर हम करते हैं वाइट नहीं, वही कलर करते हैं जो गोल्डन येलो। इसके अंदर नंबर लिखना है। नंबर का कलर करते हैं वाइट। यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। इस आइकन का थोड़ा और मैं साइज बड़ी करता हूँ। यहाँ से लेकर लोकेशन का आइकन, लोकेशन आइकन के अंदर मैं ये आइकन ऐड कर देता हूँ। यहाँ से लिखते हैं ये एड्रेस है। आज का ये हमारा जो फूड मेन्यू डिज़ाइन थी वो हो गई कंप्लीट। तो मुझे उम्मीद है कि आज की जो ये हमारी फूड मेन्यू डिज़ाइन थी ये आपको अच्छी लगी होगी, और उम्मीद है कि आज इस डिज़ाइन आपको इंफॉर्मेशन और अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इस लेक्चर के अंदर अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और एक अच्छा सा कमेंट लाजमी दें। अगले लेक्चर के लिए इंतज़ार में रहें। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।